see the buzzing around internet? Because of me, bruh. Do you get it? It's because of me. It's after 4 years, because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. अदरवाइज ये आता जाता पता नहीं चलता। आसिम रियाज जो अभी तक बिग बॉस 13 से बाहर नहीं निकला, इस बंदे के लिए रियलिटी शो का मतलब बिग बॉस 13। सबसे अच्छा रियलिटी शो बिग बॉस 13, सबसे खूंखार कंटेस्टेंट वाला शो बिग बॉस 13, सबसे ज्यादा क्रिंज शो बिग बॉस 13। भाई मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चमनप्राश के डब्बे के बाहर के कागज को कोई बिग बॉस 13 से बाहर निकाल कर आओ। और भाई खास बात तो यह है कि जिस चीज की यानी बिग बॉस 13 की जितनी हवाबाजी की जा रही है, उस थके हुए शो में भी यह सेकंड आया था। भाई को इस लौंडे को जाकर समझाओ कि आजकल सेकंड आने वाले की वैल्यू उतनी ही होती है जितना खाना खाने के बाद आए हुए सलाद की होती है। इस बंदे के लिए रियलिटी शो का मतलब झगड़े की रिंग। भाई माना मैंने बिग बॉस 13 में बस तूने झगड़े ही किया है, पर भाई हर शो बिग बॉस 13 नहीं होता और हर चूतिया आसिम नहीं होता। क्योंकि भाई इसके जैसा बनने के लिए एक कश्मीरी बंदे को, एक हिंदी बोलने वाले बंदे को और एक फॉरेनर बंदे को बिना प्याज और लहसुन के खाना पड़ेगा। क्योंकि भाई इसका जो एक्सेंट है वो एक्सेंट नहीं बल्कि जिंदा लोगों को 8 फुट गहरे कब्र में दफनाने की निंजा टेक्निक है। कोई इसको जाकर बताओ कि ऐसे बोलने से कूल नहीं बल्कि अंग्रेजों की वो औलाद लग रहा है जिसको वो सदियों पहले यहीं पर भूल कर चले गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। You see the buzzing around internet? Because of me, bruh. Do you get it? It's because of me. It's after 4 years, because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. भाई बस का तो पता नहीं, पर शो वालों ने पैदल जरूर तुझे बाहर कर दिया। भाई क्या फायदा इतनी बेइज्जती करवाने का। हमारे आसिम भाई को लगता है कि यह वो सेलिब्रिटी है जो किसी भी शो को टीआरपी और पॉपुलैरिटी प्रदान कर सकते हैं। भाई ये तो वही बात हो गई कि भिखारी से भीख मांगकर अमीर हो गए और अपने कपड़े फटे हुए हैं और बात की जा रही है ज़ारा के शोरूम को खरीदने की। और भाई जिस शो में ये सेकंड आया था, एमसी स्टैंड ने उसे सोते सोते ही जीत लिया। और भाई नेजी भी इस साल फूकते फूकते सेकंड आ गया। तो इस शो के फेम की बात तो करो ही मत। और भाई अगर आप बात करो अपने गानों की, तो भाई कभी उन गानों को खुद भी सुन लिया करो। कब कान फटकर पिछवाड़े के रास्ते बाहर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। गजब बेइज्जती है। और भाई अगर आपकी गली में 10 घर है तो उनमें से 9.5 घर के लौंडे आजकल रैपर बने फिरते हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं जो सीधा एमिवे को डिस करते वैसे वाले। आसिम के गाने और सुबह की टट्टी में बस यही फर्क है कि आसिम के गाने महीने में एक बार आते हैं और टट्टी सुबह सुबह रोज आती है। आसिम के गाने और फटे स्पीकर में बस यही फर्क होता है कि स्पीकर के मालिक को पता होता है कि उसका स्पीकर फटा हुआ है। आसिम के गानों की तरंगे अगर गलती से समुंदर में चली गई तो भाई सुनामी कब आकर सब कुछ बहा कर ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। You guys kidding me? I earn triple of it. I have so much of money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। You think I need that money? अच्छा भाई 6 महीने में 4 गाड़ियाँ बदलता है। काश अपनी बचकांड बुद्धि भी बदल पाता। काश अपना नकली अंग्रेजों से चुराया हुआ नकली एक्सेंट भी बदल पाता। और काश तेरे पापा वो रात बदल पाते। पर भाई कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ते हैं। Who I am, you will be never that person. The mindset I have, you will be never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car. अच्छा भाई से जाकर कोई पूछो कि बिना टायरों वाली गाड़ी चलाता क्यों है। मैं बस भाई से यही जानना चाहता हूँ कि कौन सी गाड़ी चलाता है जो किसी ने आज तक तेरे अलावा ड्राइव भी नहीं की। भाई ये वही लौंडे होते हैं जो गाड़ी को गाड़ी नहीं बल्कि अपने पापा की बीवी समझते हैं। भाई वो बस गाड़ी है जिसमें तू इधर से उधर फिरेगा, उसको अपनी मम्मी समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बस चले तो गाड़ियों के शोरूम के बाहर ही ठेला खोल दे और जिन शीशों से भी गाड़ियां दिखना शुरू हो जाए उसको चाटना ही शुरू कर दे। इसका गाड़ियों के लिए प्यार देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके गाड़ियों के गियर और साइलेंसर के साथ क्या क्या होता होगा। उन्हें रोज ही मोलेस्ट होना पड़ता होगा। भाई इसका बस चले तो ये गाड़ियों से ही शादी कर ले और हनीमून बनाने के लिए शर्मा जी के गैराज चला जाए और तेल की जगह पर ग्रीस का प्रयोग करना शुरू कर दे। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोंडा। रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। Yeah, सबसे ज्यादा। And everybody's trying to break my record for some reason, bro. Come on, man. Give me a fucking, just live your life. रिकॉर्ड भाई शो से एक दिन में बाहर निकाले जाने को रिकॉर्ड नहीं बोलते। भाई ने रिकॉर्ड तो बनाया है पर बकचोदी करने का। क्योंकि भाई सेकंड आने वाले लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता बल्कि उसको हार ना बोलते हैं। लोग सेकंड आने वाले लोगों को उसी तरह भूल जाते हैं जिस तरह फोन चार्जिंग में लगाने के बाद स्विच ऑन करना। और भाई तू बोलना क्या चाहता है? इसको एक्सेंट नहीं बोलते बल्कि जुबा केसरी की ओवरडोज बोलते हैं। बोलो जुबा केसरी।
और तुझे किस चीज का घमंड है कि तू बिग बॉस 13 में गया या फिर खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकाला गया? भाई तू है क्या? ये गली के वही लौंडे होते हैं जिन्होंने उखाड़ा तो अपने आंगन का घास भी नहीं होता, पर बकचोदी ऐसे करते हैं जैसे दुनिया भर का घास उखाड़ दिया हो। इनका कुछ नहीं हो सकता। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। मेरे से बदतमीजी नहीं करना, उधर जाएगा। आप लोग चुप रहो, सब चुप रहेंगे। You just got famous. अरे बाबा, No, I'm not. Everybody is famous. Technically, जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात है, देखो मुंह पे बोल रहा हूँ। And then why do you get jealous? Are you comedy me? शोहरत भाई, अगर शोहरत ऐसी होती है तो नहीं चाहिए। शोहरत भाई को कोई डीजे लेकर दो और उस पर बोलने को बोलो कि मैं फेमस हूँ, मैंने शोहरत देखी है। मैं शोहरत वाला हूँ, मैंने शोहरत देखी है। भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भाई काश मैं ये सब देखने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। भाई ने शोहरत देखी है, फिर चाहे लोगों को गाने के नाम पर बवासीरी क्यों ना दिखाई हो और मॉडलिंग के नाम पर अपनी चिकनी सपाट पिच जैसी शक्ल ही क्यों ना दिखाई हो। सॉरी। तो भाई शोहरत वोहरत आज के लिए बस इतनी ही। चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।